आगे अगर हम बात करें तो कंट्रोल पैनल खोलने के बाद हमें कई ग्रुप दिखे, लाइक 8 ग्रुप हमने देखे, जिसमें पहला ग्रुप था सिस्टम एंड सिक्योरिटी का। इसके अंतर्गत आप देखो कि वैसे ऑप्शन दिए गए होंगे जो सिस्टम की सिक्योरिटी से रिलेटेड होंगे। लाइक क्या लिखा है कि इसके द्वारा कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता है मतलब सिस्टम में जितनी भी सिक्योरिटी ऑप्शंस आपको डालनी है, लाइक आपको पासवर्ड लगाना है, आपको किसी ऐप को ब्लॉक करना है, तो ऐसे कामों को आप इससे कर सकते हैं। और साथ ही साथ सिस्टम में आपको कोई कॉन्फ़िगर करना है, कोई कॉन्फ़िगरेशन डालना है, तो भी आप इससे कर सकते हैं। जैसे डेट टाइम चेंज करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेटिंग आपको दी गई होगी नेटवर्क एंड इंटरनेट की। तो नाम से ही क्लियर है कि इसके अंदर आपको इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स हैं वो मिल जाएंगी, जहां से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, वहां से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में अगर मान के चलिए कि नेट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, देन आप उसको वहां से ट्रबल शूट कर सकते हैं और नेट कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है हार्डवेयर एंड साउंड। तो हार्डवेयर एंड साउंड के अंतर्गत आप साउंड की सेटिंग कर सकते हैं। कोई नया हार्डवेयर लाइक प्रिंटर या कोई माउस, वायरलेस माउस हो या वायरलेस कीबोर्ड हो, उसको ऐड कर सकते हैं या अपने कंप्यूटर से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ग्रुप आपको दिया होगा प्रोग्राम, जिसका यूज करके आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर किसी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, लाइक उसको मॉडिफाई और कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में है और वो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, देन आप उसको यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यूजर अकाउंट है, तो यूजर अकाउंट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर को एक से ज्यादा लोगों के लिए प्रेफर कर सकते हैं। लाइक एक से ज्यादा यूजर अकाउंट बना सकते हैं, उनके अलग अलग पासवर्ड रख सकते हैं। तो ये सारे काम आप इससे कर सकते हैं। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर आप अपने कंप्यूटर के लिए वॉलपेपर चुन सकते हैं, थीम लगा सकते हैं, टेक्स्ट का स्टाइल सेट कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ है इसके अंतर्गत जो आप इजिली इन कैटेगरीज में कर सकते हैं। ठीक है, जानेंगे सबको एक एक करके। उसके अलावा और भी आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा और आप कर सकते हैं यहाँ पर जो है आप क्लॉक क्लॉक की सेटिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। रीजन रीजन का मतलब हुआ कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से बदल सकते हैं। डेट टाइम आप बदल सकते हैं, लैंग्वेज बदल सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप क्लॉक एंड लैंग्वेज रीजन के कैटेगरी से कर सकते हैं। डिवाइस मैनेजर के अंदर आप कोई नया डिवाइस ऐड कर सकते हैं या किसी डिवाइस को अपने यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, या फिर ये भी जान सकते हैं कि कौन सा डिवाइस आपके कंप्यूटर में प्रॉपरली वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पर कंट्रोल पैनल में सीख सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब आगे क्या है कि आगे हम लोग एक एक करके इन सेटिंग्स को करेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सेटिंग हमें दी गई है जिनका यूज हम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो पहली जो सेटिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, वो है बिटलॉकर का यूज करना। तो बिटलॉकर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि बिटलॉकर इज यूज टू इनक्रिप्ट योर हार्ड डिस्क ड्राइव। ये किसके लिए यूज होता है, आपके हार्ड डिस्क ड्राइव को इनक्रिप्ट करने के लिए। इनक्रिप्ट का मतलब होता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना। ओके, तो आपके हार्ड डिस्क में पासवर्ड लगाने के लिए ये इसका यूज किया जाता है बिटलॉकर का। मान लीजिए कि आपके पास ड्राइव्स हैं, सी ड्राइव, डी ड्राइव, आपने देखा जैसे लास्ट क्लास में कि वहां पर हमने हार्ड डिस्क को सी ड्राइव, डी ड्राइव और ई ड्राइव ऐसे कुछ करके बांटा हुआ है। तो उनको उनको जो है इनक्रिप्ट करना किसी पासवर्ड से, ये काम करता है बिटलॉकर। 8 या फिर उससे ज्यादा कैरेक्टर, मतलब मिनिमम आप 8 कैरेक्टर का पासवर्ड लगा सकते हैं या उससे ज्यादा का भी लगा सकते हैं। इट इज वेरी सेंसिटिव टूल, यहाँ पे लिखा है कि ये एक बहुत ही सेंसिटिव टूल है। सो यू शुड यूज दिस टूल वेरी केयरफुली। आपको इस टूल को बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कभी गलती से ड्राइव के ऊपर ऐसा पासवर्ड लगा दिया जो आपको खुद याद नहीं रहा या फिर आप भूल गए, तो आप उसको रिकवर नहीं कर पाएंगे, आपको उसे फॉर्मेट ही करना पड़ेगा। सो आपका अगर डेटा उसके अंदर इंपॉर्टेंट है तो वो लॉस हो सकता है। सो बिटलॉकर का यूज करने से पहले आप बहुत ही सावधानी के साथ इन कामों को करेंगे। चलिए, अगला है डेट एंड टाइम। तो डेट टाइम का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में मौजूद डेट और टाइम को बदल सकते हैं, साथ ही उसका जोन चेंज कर सकते हैं। जोन मतलब आप कौन सी कंट्री में रहते हैं और उसका क्या जोन है। जैसे अगर हम बात करें हमारे कंट्री इंडिया की, तो यहाँ पर है जीएमटी 5.5 आवर प्लस 5.5 आवर।
5:30 आवर्स। ठीक है, तो हम लोग का है GMT प्लस 5:30। इसका मतलब है हम GMT से 5.5 घंटा आगे का टाइम जोन चुनते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो डेट टाइम कैसे बदलते हैं उसको भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। यहाँ पर कुछ स्टेप लिखे हुए हैं, आप इनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक सेटिंग और दी गई है जिसका नाम है ईज ऑफ एक्सेस। देखिए यहाँ पर जितनी सेटिंग्स दी गई हैं आप उन्हीं का प्रयोग करेंगे। एक्स्ट्रा किसी भी सेटिंग का यूज आपको अगर नहीं पता है तो नहीं करेंगे, या फिर आप अगर आपको करना है तो आप अपने जो ट्यूटर हैं या फिर जो आपके गाइड हैं उनकी निगरानी में करेंगे। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर। ईज ऑफ एक्सेस के अंदर आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। लाइक आप मैग्नीफायर का यूज कर सकते हैं। मैग्नीफायर किस लिए? किसी भी स्क्रीन को जूम करने के लिए या जूम आउट करने के लिए। लाइक आपको स्क्रीन को अगर जूम करके देखना है किसी पर्टिकुलर एरिया को, तो विंडो के साथ आप प्लस बटन दबा सकते हैं। अगर कम करना है तो माइनस दबा सकते हैं। ठीक है, नैरेटर यूज करने के लिए नैरेटर क्या होगा, आप जहां भी क्लिक करेंगे वहां पर आपको एक साउंड सुनाई देगा और आपको बताया जाएगा कि आप कहां पर जो है क्लिक कर रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी विजुअल्स थोड़ी कम होती हैं, लाइक उनको देखने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो वो लोग नैरेटर का यूज कर सकते हैं, सुन के अपना अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा है स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। यदि आपके पास कीबोर्ड नहीं है, यदि आपके पास फिजिकल कीबोर्ड नहीं है तो आप कंप्यूटर के कीबोर्ड को यूज कर सकते हैं और वहां पर क्या कर सकते हैं आप उसका यूज करके काम को कर सकते हैं। तो स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए भी आप यूज ऑफ एक्सेस सेंटर में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मेक द माउस इजियर टू यूज। यहाँ से आप माउस की सेटिंग कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर माउस की कुछ सेटिंग्स होंगी, उसको कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर है टर्न ऑन माउस कीज। माउस को आप अपने कीबोर्ड से रन करा सकते हैं, माउस पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। अब दो सेटिंग यहाँ पे बताई गई है कि आप पहली चीज क्या कर सकते हैं कि कीबोर्ड से माउस को चला सकते हैं। कंप्यूटर में जो आपके कीबोर्ड दिया हुआ है, कीबोर्ड के अंदर जो नंबर वाले बटन दिए गए हैं उससे आप क्या कर सकते हैं कि माउस को चला सकते हैं। तो उसका स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रैक्टिकली जानेंगे इसको भी कैसे ये काम करेगा। उसके अलावा मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज के अंदर आप कीबोर्ड को लॉक या अनलॉक भी कर सकते हैं। कैसे करना है उसका यहाँ पर स्टेप लिखा हुआ है। ओके, चलिए अब इन चीजों को हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सबसे पहले अपने कंट्रोल पैनल के अंदर। कंट्रोल पैनल के अंदर चलते हैं। कंट्रोल पैनल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए कि कई सारी सेटिंग्स दी हुई हैं, जिसमें से पहली सेटिंग जो आपको करनी है वो कौन सी है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको बिट लॉकर का यूज करना है। बिट लॉकर का यूज करने के लिए आप देखो कि यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में बिट लॉकर का प्रयोग बिट लॉकर जो है वो नहीं दिया हुआ है। कारण हो सकता है इसका वर्जन, क्योंकि हम लोग जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें कई सारे वर्जन होते हैं। लाइक उसमें आपको एजुकेशनल मोड होता है, आपका प्रोफेशनल मोड होता है। तो कई सारे, जैसे एजुकेशनल मोड में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है बिट लॉकर की। तो अगर आपके सिस्टम में बिट लॉकर दिया है देन यू कैन यूज इट, अगर नहीं दिया है आप स्किप कर सकते हैं इसे। उसके बाद दूसरी जो सेटिंग है हमारे पास वो कौन सी सेटिंग है, वो है डेट एंड टाइम की। तो डेट एंड टाइम की सेटिंग के लिए हम चलेंगे यहाँ पर डेट और टाइम वाले एपलेट पर। डेट और टाइम वाले एपलेट पे जाने के बाद आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के पश्चात आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा, जिस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको कई टैब मिलेंगे, जैसे डेट टाइम, एडिशनल क्लॉक, इंटरनेट टाइम। तो अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है देन आपको डेट टाइम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते जाता है। बट अगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर के डेट टाइम को चेंज करें अकॉर्डिंग टू यू, देन आपको यहाँ डेट टाइम पे क्लिक करना है, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद आप यहाँ से मैनुअली अपने कंप्यूटर के डेट टाइम को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2026 का कोई डेट डाल दिया यहाँ पर और टाइमिंग भी कुछ अजीब कर दी। यहाँ पर मान लीजिए कि मैंने टाइमिंग कर दी ओके। चलिए, तो ये मेरा डेट टाइम जो है आप देख सकते हो यहाँ पर चेंज हो चुका है, कॉर्नर में आप देख सकते हैं। तो चेंज डेट टाइम मेरा हो चुका है। लेकिन अगर मुझे इसे सुधारना है और मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट है तो मुझे जाना है इंटरनेट टाइम के ऊपर, चेंज सेटिंग, और उसके बाद में यहाँ पर अपडेट नाउ। अपडेट नाउ करते ही जो सही डेट और टाइम होगा वो अपने आप यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे।
तो डेट टाइम कैसे बदलना है आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा। अगर आपको टाइम का जोन बदलना है कि आप किस टाइम जोन में है, जैसे आपका मैंने बताया जीएमटी 5.5 घंटा आगे होता है या फिर यूटीसी यहाँ पर 5.5 घंटा आगे है, तो आपको इसमें चुनना है कि आपका टाइम जोन कितना है। तो हमारा 5.5 घंटा है यानी कि 5:30 आवर आगे। चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली वाला यहाँ पे हम चुनेंगे, ओके करेंगे एंड ओके करेंगे। तो ये हमने डेट टाइम की सेटिंग को जान लिया है कि डेट टाइम कैसे कंट्रोल पैनल के थ्रू बदला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें कौन सी सेटिंग दी है, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर की। ईज ऑफ एक्सेस में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखो कि ईज ऑफ एक्सेस डेट टाइम के जस्ट नीचे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक दूसरा पेज आएगा, जिस पेज में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। लाइक आपको यहाँ पर मिलता है स्टार्ट मैग्नीफायर। तो जब आप मैग्नीफायर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक मैग्नीफायर का डायलॉग बॉक्स आता है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीफायर आ चुका है। इसका यूज करके आप स्क्रीन के किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया प्लस पे, आप देखो कि यहाँ पे 200% जूम हो चुका है आपका स्क्रीन। अब आप इजिली किसी भी चीज को ऐसे जूम करके दिखा सकते हैं। फिर अगर आपको और ज्यादा करना है देन यहाँ पर देखिए 300% जूम हो गया है। तो इस तरह से ये कर सकते हैं आप। फिर माइनस पे क्लिक करेंगे, माइनस पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा आप विंडो के साथ प्लस बटन और विंडो के साथ माइनस बटन या विंडो के साथ इक्वल टू और उसके बगल में जो माइनस है उसका भी यूज करके ये काम कर सकते हैं। अभी बंद करते हैं फिलहाल इसको, मैग्नीफायर का काम वाला हो गया। उसके अलावा हम देखें नैरेटर है यहाँ पर। तो नैरेटर का यूज होता है सिंपली आप जहां भी क्लिक करेंगे उस चीज को हाईलाइट करना, उस चीज को पढ़ के सुनाना, यही काम होता है नैरेटर का। तो हम लोग नैरेटर को यूज नहीं करेंगे, टर्न ऑफ कर देते हैं इसका। और अगर बात करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की, तो यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड दिया है जिसका यूज करके आप कहीं पे भी कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक आपको सिस्टम में अपने पासवर्ड डालना है या फिर अपने कहीं पे कुछ लिखना है और आपके पास कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं इजिली। ठीक है, तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज किया जा सकता है। उसके अलावा आप देखो कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया होगा मेक द माउस इजियर टू यूज। ये तीनों ऑप्शन इसी के हैं, मैग्नीफायर का ही ऑप्शन है जो कि यहाँ पे शॉर्टकट की दिया हुआ था। मेक द माउस इजियर टू यूज में जब आप जाएंगे तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। लाइक आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, माउस का पॉइंटर, अभी आप माउस पॉइंटर देखो व्हाइट कलर का दिखा रहा है, तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक कर देते हैं और अप्लाई पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे हमारा माउस पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस काम को आप कर सकते हैं इजिली। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है टर्न ऑन माउस कीज, माउस बटन्स को इनेबल करिए। तो आपके कीबोर्ड में जो नमलॉक वाले बटन होते हैं ना, नंबर वाले, उससे आप माउस को हैंडल कर सकते हैं इस बटन को ऑन करके। तो हमने यहाँ से टर्न ऑन कर दिया है। फिर हम चले गए सेटअप माउस कीज में, यहाँ पर फिर से कहेगा आपको टर्न ऑन माउस कीज करने के लिए, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा कह रहा है कि आपके पॉइंटर की जो स्पीड होगी वो क्या रहेगी, यहाँ पे लो की तरफ है, इसको हाई कर लीजिए। फिर एक्सेलरेशन कह रहा है, इसको भी थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो ये है, आपका जो माउस की है वो कब चलेगा, जब आपका नमलॉक ऑन होगा तब। यहाँ पे लिखा है ना यूज माउस की व्हेन नमलॉक इज ऑन, माउस की तभी काम करेगा जब नमलॉक बटन ऑन होगा। इसके अलावा आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। अब आप कीबोर्ड से जो नमलॉक वाले बटन है, नंबर वाले बटन है, उनसे माउस को इजीली चला सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 दबाने पे नीचे जा रहा है, 8 दबाने पे ऊपर जा रहा है, इसके अलावा 9 दबा रहे हैं तो ऐसे तिरछा जा रहा है, 1 दबाने पे वापस नीचे आ रहा है उसी डायरेक्शन में। तो ये चीजें आप इजिली कर सकते हैं, बट इसको हमेशा ऑन मत रखिएगा क्योंकि जब तक ये ऑन रहेगा आपका नमलॉक वाला जो नंबर बटन है वो काम नहीं करेगा। तो मैं इसको फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद कौन सी सेटिंग दी हुई है वो देख लेते हैं हम लोग। लॉक करना है कीबोर्ड को, तो कीबोर्ड को लॉक करने के लिए आपको सिंपली कहाँ जाना है, थोड़ा सा बैक आते हैं और बैक आने के बाद में हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेक द कीबोर्ड इजियर टू यूज। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये तीनों लाइन से जो ऑप्शन दिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर टर्न ऑन स्टिकी कीज, टर्न ऑन टॉगल कीज, टर्न ऑन फिल्टर कीज, इन तीनों को बारी बारी से आपको ऑन कर देना है, अप्लाई करना है। अब आपका जो कीबोर्ड है लॉक हो चुका है और यहाँ पर आप एक सिंबल देख सकते हैं कि स्टिकी की ऑन होने की वजह से अब आपका कीबोर्ड जो है काम नहीं करेगा। आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे तो कीबोर्ड काम नहीं करेगा। फिर ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक करने के लिए वैसे ही आप इसको अनचेक करके अप्लाई कर दीजिए। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे आपको इसका यूज करना है।